कुंभकर्ण को रामायण के सबसे प्रसिद्ध वीरों में से एक माना जाता है। भले ही वो श्री राम के विपरीत रावण की ओर से युद्ध में भाग लिया था, परंतु उसके पराक्रम की कथा उस समय बहुत प्रसिद्ध था। कुंभकर्ण को उस समय पराक्रम से ज्यादा आतंक और हाहाकार के लिए जाना जाता था। माना जाता है कुंभकर्ण के बल से पूरे संसार से देवी देवता तक भी डरते थे। कुंभकर्ण के जन्म के बारे में दो कहानियां प्रचलित है। पहले तो ये कुंभकर्ण पिछले जन्म में विष्णु जी के द्वारपाल विजय था, जो कि संकादी ऋषियों के श्राप के कारण राक्षस होकर जन्म लिया। दूसरी कहानी के अनुसार राजा प्रतापभानु को एक दुष्ट राजा ने तपस्वी बन के सलाह दी कि वो ब्राह्मणों को भोजन पर आमंत्रित करे। प्रतापभानु चले जाने पर दुष्ट राजा ने उसी राज्य के कुछ ब्राह्मणों को हत्या करके उसके मांस प्रतापभानु के रसोई में रख दिया। प्रतापभानु ने वो भोजन ऋषियों को परोस दिया, परंतु इससे पहले वो ऋषि अन्न ग्रहण करते, आकाशवाणी ने उन ऋषियों को भोजन ग्रहण करने के लिए मना किया और बोले जो भोजन ऋषियों को परोसा गया है वो मनुष्यों के मांस है। इसी बात से क्रोधित होकर ऋषियों ने प्रतापभानु और उसके भाई अरिमर्दन को राक्षस योनि में जन्म लेने का श्राप दिया। परंतु जब ऋषियों को पता चला वो दोनों निर्दोष है, तब ऋषियों ने उन दोनों को वरदान दिया कि उनके मुक्ति भगवान विष्णु द्वारा किया जाएगा। प्रतापभानु ने जहाँ रावण के रूप में जन्म लिया, वही अरिमर्दन का जन्म कुंभकर्ण के रूप में हुआ। कुंभकर्ण बचपन से ही खाने का बहुत शौकीन था। धीरे धीरे उसके खाने की चाहत इतना अधिक हुआ कि वो 5 देशों का खाना अकेला खा जाता था। जब उसको खाने के लिए अनाज कम पड़ने लगा, तब उसको जो कुछ भी आसपास मिलता था वो वही खा जाता था, चाहे वो पेड़ हो, पत्थर हो, इंसान हो या फिर देव पुरुष ही क्यों ना हो। इसी कारण देवी देवता को भी चिंता होने लगी, कुंभकर्ण अपने भूख मिटाने के लिए पूरे संसार को ही तबाह कर देगा। कुंभकर्ण के ये बढ़ते हुए समस्या को देखकर उनके माँ कैकेसी ने कुंभकर्ण को देवराज इंद्र के आसन तप करके ब्रह्मदेव से प्राप्त करने की सलाह दिया, जिससे वो पूरे दुनिया से आधिपत्य स्थापित कर पाए और अपने हिसाब से पूरे संसार को चला सके। कुंभकर्ण घोर तपस्या करके ब्रह्मदेव को प्रसन्न कर दी, परंतु ब्रह्मदेव को पहले से ही ज्ञात था अगर कुंभकर्ण की इच्छा अनुसार उसको वर मिलता है तो वो पूरे संसार में हाहाकार मचा देगा। इसी कारणवश ब्रह्मदेव देवी सरस्वती को अनुरोध किया कि वो कुंभकर्ण के मति भ्रमित कर दे। देवी सरस्वती ने वही किया और फलस्वरूप कुंभकर्ण ब्रह्मदेव से इंद्रासन की जगह निद्रासन मांग लिया। ब्रह्मा जी ने कुंभकर्ण को 6 महीना सोने और 1 दिन जगने की आशीर्वाद दिया और साथ ही साथ ब्रह्मदेव ये भी बोले जिस दिन उन्हें समय से पहले जगाया जाएगा उस दिन कुंभकर्ण की मृत्यु हो जाएगी। उस दिन के बाद से कुंभकर्ण 6 महीना सोता था और केवल 1 दिन जगता था। जिस दिन वो जगता था उस दिन वो बहुत मदिरा पान करता था, आसपास में मौजूद सभी वस्तुओं को खा जाता था, चाहे वो भोजन, पेड़ पौधे, हाथी या फिर उसके खुद के सैनिक ही क्यों ना हो। ये अधिक खाने के कारण दिन पे दिन उसके आकार विशाल होते जा रहा था। वो इतना विशाल था कि उसके शरीर में हाथी दौड़ाया जा सकता था। रावण ने कुंभकर्ण के विश्राम के लिए एक अलग महल का निर्माण करवाया था, जहाँ पे वो सोया रहता था। कुंभकर्ण इस बात से अवगत नहीं था कि उसके भाई रावण ने राम पत्नी सीता की अपहरण कर लिया है और अब दोनों सेना एक दूसरे के साथ भीषण युद्ध करने के लिए तैयार है। रावण के ज्यादातर सैनिक श्री राम के वानर सेना के हाथों मारे गए थे और जब उसे कुंभकर्ण की सहायता की आवश्यकता थी, परंतु समस्या ये थी कुंभकर्ण की नींद से जगने का 6 महीना अभी पूरे नहीं हुए थे। परंतु रावण उस समय तक इंतजार नहीं कर सकता था। उसने अपने सेना को कुंभकर्ण को उठाने के लिए भेजा। कुंभकर्ण के कानों में बाजे और ढोल बजाया गया, भाला और तलवार से उसके शरीर को गोदा गया, उसके शरीर में भैंस और हाथी को चलवाया गया, उन्हें चींटी से कटवाया गया, पर किसी का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आखिर में जब स्वादिष्ट पकवान की महक उन तक पहुंचाया गया, तब जाके कुंभकर्ण की नींद टूटी। उठते ही वो आंखों के सामने जो भी देखा उसे खा लिया। जब उसका पेट भर गया तब वो सैनिकों से पूछे उसे क्यों जगाया गया। तब कुंभकर्ण को रावण ने पिछले कुछ महीनों में घटित घटनाओं से वाकिफ करवाया और उससे सहायता मांगी। कुंभकर्ण पहले रावण को पराय स्त्री अपहरण करने के लिए धिक्कारा, परंतु बाद में अपने भाई को सहायता करने के लिए राजी हो गया। लेकिन कुंभकर्ण को यह भी आभास हो गया था कि उसकी मृत्यु निकट है, क्योंकि उसे
उसे समय से पहले जगाया गया। उन्हें डर था मौत के बाद वानर सेना उसके शरीर को सदविक्षत कर सकता है, इसीलिए उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया अगर युद्ध में उसका मृत्यु हो जाती है तो उनके सर को समंदर में फेंक दिया जाए, ताकि उसके नोचा हुआ शरीर अगर किसी को मिल भी जाए तो वो पहचान ना पाए कि वो शरीर कुंभकर्ण की है। ये सब व्यवस्था के पश्चात कुंभकर्ण युद्ध के लिए तैयार हुआ और वो रण क्षेत्र में आ पहुंची। वहां जाके वो हाहाकार मचा दी। असंख्य वानरों को वो जिंदा ही खा गया, कई तो उसके पैरों के नीचे ऐसे ही आ गया, कुछ वानरों को तो वो चींटी की तरह मसल दी। तब श्री राम ने कुंभकर्ण के साथ युद्ध करने के निर्णय लिया। श्री राम ने पहले कुंभकर्ण की हाथ पैर काट दी और आखिर में उसके सर धड़ से अलग कर दिया। श्री राम को कुंभकर्ण के आखिरी इच्छा के बारे में ज्ञात था, इसी कारणवश श्री राम ने कुंभकर्ण के सर को बाणों से उड़ाकर दूर एक पहाड़ी पर रखवा दिया था। आज भी नेपाल में स्थित हिमालय की कांचनजंगा के एक पहाड़ का नाम कुंभकर्ण है। माना जाता है वही वो जगह है जहाँ पे कुंभकर्ण की सर आके गिरा था। दर्शकों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है कुंभकर्ण से जुड़ी ये कहानी आप लोगों को पसंद आए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसे ही तथ्य से जुड़ी हिंदू धर्म की जानकारी पाने के लिए हमारा चैनल हिंदू एपिक स्टोरी से अवश्य जुड़े रहे। वीडियो में कोई सुझाव या शिकायत हो तो कॉमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। जल्दी मिलते हैं और एक रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।